अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, न्यू ग्लोबल टायर के नए ब्लॉग में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है तला। आतिफ भाई, आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो इंफॉर्मेशनल वीडियो है, और हम जो है सिर्फ और सिर्फ टायर की इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ब्रांड्स के बारे में। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी सवाल आता है कि पाकिस्तान में कौन से ब्रांड सबसे बेस्ट कंसीडर किए जाते हैं, जो कि बेस्ट टायर ब्रांड्स इन पाकिस्तान। तो ये आपका टॉपिक है, तो आप उसके बारे में हमें बताइए। तलाल, वैसे तो बहुत शुक्रिया। वैसे तो थ्रू आउट द वर्ल्ड सैकड़ों ब्रांड है, मतलब बहुत बेतहाशा ब्रांड है। आप देखें कि आए दिन पाकिस्तान में कोई नया ब्रांड इंट्रोड्यूस होता है, स्पेशली चाइनीज़, और अब तो ईरानी टायर भी आना स्टार्ट हो गए हैं। जो कि फ़िलहाल तो अभी तक जितना भी ईरानी टायर आया है वो खैर हम तो रिकमेंड नहीं करते। वजह ये है कि उसमें शुरू में तो सॉफ्टनेस रहती है, उसके बाद थोड़े अरसे बाद हार्डनेस आ जाती है। हो सकता है इन फ्यूचर उनके टायर कुछ बेहतर आना स्टार्ट हो जाएँ। फिर चाइनीज़ बेतहाशा ब्रांड्स हैं जिसके अंदर बहुत अच्छे टायर्स भी हैं, नॉर्मल भी हैं, तो वो एक लंबी रेंज है। उसके अलावा फिर ब्रांड्स की बात होती है कि जो ब्रांडेड टायर्स हैं, बड़े बड़े अच्छे नाम हैं, वेल नोन ब्रांड्स हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यकसा एक तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, उनके अंदर कौन कौन से अच्छे ब्रांड जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, उनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, कस्टमर्स की जो आउटपुट है वो भी उसमें अच्छी मिल रही है, फीडबैक अच्छी मिल रही है। तो मैंने कुछ ब्रांड सेलेक्ट किए हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, चलते भी हैं, और उसमें कुछ इकोनॉमिकल भी हैं और कुछ एक्सपेंसिव भी हैं। अच्छा आतिफ भाई, इसमें जाने से पहले, इससे पहले कि आप हमें ब्रांड्स दिखाएं सारे, उसमें हमें ये ज़रूर बताइएगा कि एक अच्छा ब्रांड, क्या चीज़ें आप देखते हैं टायर के अंदर जिससे वो एक अच्छा ब्रांड कंसिडर होता है। मिसाल के तौर पे आप टायर में माइलेज देखते हैं, लॉन्जेविटी देखते हैं, कितनी ज़्यादा माइलेज दे रहा है, टायर सॉफ्ट है, कंफर्टेबल। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो टायर में एक अच्छी खसूसियात होती हैं जो उसको अच्छा ब्रांड बनाती हैं? फिलहाल बहुत अहम सवाल है ये कि टायर बहुत अच्छा या अच्छा टायर किस तरह का होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माइलेजेस टायर को अच्छे देने चाहिए, जो स्टैंडर्ड होने चाहिए। आप एक अच्छी अमाउंट पे कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कम से कम आपको 60 से 70 हज़ार किलोमीटर माइलेजेस तो मिलने चाहिए। दूसरा सबसे अहम मैटर जो है वो है सॉफ्टनेस, कि टायर को सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्डनेस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब ब्रांड टू ब्रांड ये वेरी करता है, कुछ थोड़े से सॉफ्ट ज़्यादा होते हैं, कुछ थोड़े से हार्ड होते हैं। इवन एक ही ब्रांड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स आते हैं जो मुख्तलिफ सॉफ्टनेस और मुख्तलिफ हार्डनेस के साथ आते हैं। अब इसके अंदर बड़ा फ़र्क ये है कि हम जिस चीज़ को नॉर्मली मार्केट में जो प्रैक्टिस किया जाता है, सॉफ्टनेस और हार्डनेस के स्टैंडर्ड को हम हाथ से दबा दबा कर टायर को चेक कर रहे होते हैं। हालांकि मतलब ये टायर पड़ा हुआ, मैं इस तरफ दबा के देखूंगा, बहुत हार्ड फील हो रहा है, ठीक है, और इस तरह दबाऊंगा तो ये सॉफ्ट फील होना शुरू हो जाएगा। तो टायर ने हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है असल में डिटरमाइन होती है जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसके लोड के हिसाब से। हमारा हाथ उस चीज़ को एग्जैक्ट उस हिसाब से मैयर कर नहीं सकता, ये एक रिवायती तरीका है। अच्छा, अब सॉफ्टनेस होनी चाहिए टायर के अंदर, कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि एक ही ब्रांड है, मुख्तलिफ पैटर्न बना रहा है, उसकी कुछ वजूहत हैं। कुछ थोड़ी सी हार्डनेस रखते हैं किसी पैटर्न में, किसी में सॉफ्टनेस रखते हैं। अब एक्स्ट्रा सॉफ्ट टायर उन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि जो स्मूथ रोड्स के ऊपर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिनको कभी ऑफ रोड करना पड़ता हो, उनको थोड़ी सी हार्डनेस रिक्वायर्ड होती है। मगर वो सॉफ्टनेस और वो हार्डनेस जो कंपनी ने टायर के साथ रखी हुई है, वो एज पर ड्राइविंग कंडीशंस रखी होती है, वो कार के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, उसमें कोई मसला नहीं होता। जो जेन्युइन हार्डनेस आती है किसी भी टायर के अंदर, वो टायर के ड्राई होने की वजह से या बहुत ज़्यादा पुराने होने की वजह से एक जेन्युइन हार्डनेस आ जाती है, जो वाकई कार के लोड के लिए भी मसला होता है, वो एक अलग चीज़ है। अब आ जाते हैं कि टायर ने माइलेजेस अच्छे देने चाहिए टायर को, उसके अलावा उसके अंदर सॉफ्टनेस इतनी होनी चाहिए कि कार का या जीप का कंफर्ट लेवल बरकरार रहे। दूसरा, रोड ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, किन कंडीशंस के अंदर, ड्राई वेदर में भी अच्छी होनी चाहिए और वेट कंडीशन के अंदर भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब रेनी सीजन है, आप बारिश हो रही है, तब भी उसको कार स्लिपरी नहीं होना चाहिए। फिर रोड ग्रिप के साथ साथ ट्रैक्शन के अलावा आप यूँ कह लें कि ब्रेक, अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं हाई स्पीड के अंदर, तो टायर को रेजिस्ट करना चाहिए रोड के साथ, और ब्रेक लगनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि स्लिपरी हो जाए। तो उस हिसाब से जो ये चंद ऐसे ब्रांड मेरे पास पड़े हुए हैं जिनकी रेपुटेशन इस हिसाब से बहुत अच्छी है कि इनकी रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी है,
ट्रैक्शन बहुत हाई क्लास की है। फिर उसके अलावा माइलेजेस भी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छे दे देते हैं। दूसरा, सॉफ्टनेस वाला जो मामला है वो भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको बता देता हूँ आतिफ भाई, पाकिस्तान में। इससे पहले अगर हम, क्योंकि अब हम जिस तरह डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो हमारी वीडियो तकरीबन 2 पार्ट्स में चली जाएगी, क्योंकि ये हम टायर्स की खसूसियात के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर हम इस पार्ट को एक सिर्फ और सिर्फ जो है अच्छे टायर की खसूसियात का पार्ट जो है वो एक सिंगल पार्ट में डिवाइड कर लें, तो उसमें मेरा ये सवाल है कि आपने 3 पॉइंट इस टाइम उठाए हैं, एक सॉफ्टनेस, एक माइलेज और एक उसके अंदर जो ग्रिप की कंडीशन है जिसमें ब्रेक आपकी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके अलावा इसमें नॉइज़ का भी इशू कुछ लोग आते हैं, कुछ जिक्र करते हैं नॉइज़ का, और पानी और बर्फ़ का क्या उस तरह के ट्रैक्शन कंडीशन में, उस बारे में आपका क्या जो है वो बात कहना है? देखिए, ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं। एक तो नॉइज़ की जो आप बात कर रहे हैं ना, नॉइज़ जितने भी पैसेंजर कार्स के टायर हमारे पास आते हैं 90% टायर्स के अंदर नॉइज़ होती नहीं है। वैसे जेन्युइनली नॉइज़ कम ही होती है। तो पॉइंट्स के अंदर आ जाता है कि किसी की थोड़ी सी नॉइज़ जनरेट हो रही है, किसी की कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मगर बहुत ज़्यादा जिसको आप नॉइज़ कंसिडर करते हैं इन ब्रांड्स के अंदर होती नहीं है। नॉइज़ हमेशा आएगी कम्प्लेक्स किस्म के पैटर्न में। आपने अमूमन देखा होगा जो रोटेशनल टाइप टायर होते हैं जिसमें रोटेशनल पैटर्न होता है, उसमें नॉइज़ जनरेट होती है एक सूरत में कि अगर आप उसको उसकी जो रोटेशन है वो उलट कर दें, अदरवाइज उसमें भी नॉइज़ नहीं होती। या फिर नॉइज़ तब आएगी कि टायर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, चलने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, फिर नॉइज़ जनरेट होगी। अदरवाइज ये जितने भी ब्रांड्स पड़े हुए हैं मेरे सामने, इनमें से कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो उस तरह की मैसिव नॉइज़ जनरेट करता हो जो कि ड्राइवर को डिस्टर्ब करे। तो बाकी रह गई बात स्नो की। तो स्नो के ऊपर अगर आप बात करें तो स्नो के लिए स्पेसिफिकली स्पेशल टायर आता है जिसको आइस गार्ड कहा जाता है, वो होता स्पेशल स्नो के लिए ही है। अब ये जितने भी टायर्स होते हैं ये स्नो के ऊपर ड्राइव के लिए होते नहीं हैं। कुछ हद तक कुछ टायर जो है स्पोर्ट ज़रूर कर देते हैं, मगर अगर आप ये कहेंगे 100% स्नो का टायर हो तो इनमें से कोई भी विंटर टायर नहीं है। स्नो के लिए वो एक बिल्कुल सेपरेट टायर आया करता है। और पाकिस्तान में हमने भी देखा और आपने भी देखा होगा कि ब्रांड न्यू स्नो के टायर आते ही नहीं हैं। जो भी स्नो का टायर आता है वो तकरीबन काबली टायरों के अंदर आया करता है, क्योंकि यूरोप में वहाँ पे उन एरियाज़ के अंदर थ्रू आउट द ईयर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, तो वहाँ से आता है। नया यहाँ पे पाकिस्तान में स्नो टायर वैसे भी नहीं आता। तो बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने जो है वो 3 देखिए व्यूवर्स हमने जो है वो आपके लिए आसान कर दिया। अच्छे टायर की जो 3 सबसे बड़ी खसूसियात आतिफ भाई ने बताई हैं, वो है उसकी कंफर्ट, वो है उसकी माइलेज और वो है उसकी ग्रिप। तो ये 3 जो है वो एक अच्छे टायर की खसूसियात हैं। ये वीडियो हमारी जो है वो, वैसे तो हम टायर ब्रांड्स के बारे में कंसिडर करना चाह रहे थे, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होना था जब तक हम ये इस्टेब्लिश ना कर लेते कि अच्छे टायर की खसूसियात क्या होती हैं। तो देखते रहिए पार्ट 2 के लिए, जिसमें हम आपको पाकिस्तान के सबसे अच्छे टायर ब्रांड्स के बारे में बताने वाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।